अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। सुनिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ज़रा देखना, ज़रा गौर करना, ज़रा गौर करना। ड्रा एंगल बाइसेक्टर, हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं ऑफ एनी सूटेबल साइज, किसी मुनासिब साइज की, ऑफ अ ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल मुनासिब साइज की बना लें, कोई ट्राइंगल आप बना लें, उसके कहते हैं एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लें। आज जरा ट्राइंगल बनाते हैं। आपने करना सुना ये है, मुनासिब सी आपने बनानी है, कोई बना लेना। आपने इस तरह एक लाइन सेगमेंट बना लेना है और इसका नाम आप रख दें, रखना है इसका नाम ए बी नाम रख देना। ओके हो गया। अब ये कितनी आपने रखनी, जितनी मर्जी आप लाइन सेगमेंट ड्रा कर लें, 5 सेंटीमीटर का कर लें, 6 का कर लें, बेहतर है थोड़ा सा बड़ा कर लें, 6-7 का कर लेना। ओके हो गया। अब इसके बाद आपने ये करना है, कंपस लेनी है। कंपस का जितना ये लाइन सेगमेंट है उतनी कंपस आपने खोल लेना, उतनी ही कंपस खोल लेना। अपने बी पॉइंट पे रख इस तरह से कंपस खोल लेनी। कंपस खोली, बी पॉइंट पे नीडल वाला सिरा रखना है और एक आर्क लगा देनी है इस तरह से। और यहाँ पे ए पे आपने नीडल वाला कंपस का सिरा रखना है और एक आर्क लगा देंगे। जहाँ पे ये कट करेगी उसको नाम आप सी का दे देना। ए और बी से मिला देना, सी को आप ए से मिला देना और सी को आप बी से मिला देना। लो जी, एक मुनासिब सी ट्राइंगल बन गई। और इसको थोड़ा चाहे आप रेज कर देना, क्योंकि आपने लेड पेंसिल इस्तेमाल करनी है ना। लो जी, मुनासिब सी आपके पास ट्राइंगल बन गई, सबसे आसान तरीका। ओके, इसके बाद अब देखिए, हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। अब एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, सुनना। ये मेरे पास एंगल बना है, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे मीट करती हैं, जहाँ पे मिलती हैं, वहाँ पे एंगल बनता है। हाँ जी सर जी, जैसे ये मेरे पास एक लाइन है, एक मेरे पास ये लाइन है, ये दोनों हमारे पास जो लाइन है ये कुछ ना कुछ तो एंगल बना रही है। हाँ जी, एंगल बना रही है। अब इस एंगल का मैं बाइसेक्ट ड्रा करने लगूँ। अब बाइसेक्टर निकला है बाइसेक्ट से, बाइसेक्ट। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, बाइसेक्ट से मुराद है 2 इक्वल पार्ट, 2 बराबर हिस्से। बाइसेक्टर से मुराद भी 2 बराबर हिस्से। किसके 2 बराबर हिस्से? एंगल के। एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल के 2 बराबर हिस्से। सुनना, डेफिनेशन क्या बनेगी एंगल बाइसेक्टर की? एक ऐसी लाइन जो इस एंगल के 2 बराबर हिस्से कर दे, उस लाइन को हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये एंगल को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको वाज़ह नज़र आ जाए। ये सुने, अब यहाँ पे मैं एक ऐसी लाइन ड्रा करूंगा, इस लाइन का नाम मैं ए बी रख दूंगा। अभी ए बी जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि इस लाइन ने इस एंगल के 2 बराबर हिस्से कर दिए हैं। जितना ये एंगल है उतना ही हमारे पास ये वाला एंगल है। तो इस लाइन को कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। क्लियर है एंगल बाइसेक्टर। अब देखना, हमने एंगल बाइसेक्टर बनाने कैसे है। आपने करना यह है, कंपस को मुनासिब सा खोल लेना। मुनासिब से मतलब हाफ से कम ही खोलना है और हाफ से कम खोलने के बाद आपने इस तरह से एक आर्क लगा देनी है। मतलब ये इस तरह से जब एक आर्क लगाए, इस साइड को और इस साइड को कट करे, मतलब कहने का यहाँ पे एक एंगल बने। क्या बने? एक आपने एंगल बना लेना है। इसी तरह से आपने कंपस को यहाँ पे रखना है, एक एंगल बना देना है। अब आप कम या ज़्यादा खोल सकते हैं। यहाँ पे आपने इतना एंगल बनाया है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एंगल बना लेना या थोड़ा सा कम बना लेना, आपकी मर्जी। यहाँ पे इस वर्टेक्स सी पे रखना और एक इस तरह से आपने एक एंगल बना लेना। अब एंगल कितने का होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं, जितने मर्जी का हो। हमने सिर्फ एंगल बना लो जी, हमने एंगल बना दिए। अब स्टूडेंट फिर से आपने कंपस को मुनासिब सा खोल लेना, चाहे उतना ही खोले रखना। बस खोलनी इतनी है, इतनी आपने कंपस खोलनी है कि हम अगर कंपस का नीडल वाला सिरा यहाँ पे रखें, इस एंगल के एक साइड पे रखें और एक आर्क लगाएं इस तरह से, और दूसरे साइड पे एंगल के ये जो यहाँ पे हम नीडल वाला सिरा रखें, एक और आर्क लगाएं। ये दोनों आर्क जो है को कट करनी चाहिए। इतनी आपने कंपस खोल लेनी है। जब ये कट करेंगे ना, जिस जहाँ पे कट करेंगे वर्टेक्स ए को उससे मिला दें। लो जी, मैं वर्टेक्स ए को इससे मिला देता हूँ। अब कितनी आपने लाइन लगानी, जितनी मर्जी लगा देना। लो जी, ये जो मैंने लाइन लगाई है, इस लाइन ने इस
इस एंगल के दो बराबर हिस्से कर दिए हैं। यही जो लाइन है इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, और इस तरह से एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए जाते हैं। मुश्किल कोई नहीं है, दोबारा फिर बनाते हैं। आज जरा अब इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। आपने मुनासिब सी कंपास खोल लेनी है। अब मुनासिब सी कंपास खोल लेनी है। अब ज़रूरी नहीं है जितनी यहाँ पे खोली थी उतनी ही खोलनी है, जितनी मर्जी खोलें। अब आपने करना है कंपास का नीडल वाला सिरा यहाँ पे रखना है और एक आर्क लगा देनी है इस तरह से, और नीडल वाला सिरा इस एंगल पे रखना है। एंगल की दो साइडें यहाँ पे रख के आर्क लगानी है, एंगल की दूसरी साइड पे यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है इस तरह से। जहाँ पे ये कट करेगी बी वर्टेक्स को उससे मिला देना, बी वर्टेक्स को उससे मिला देना। लो जी हमने मिला दिया है, ओके हो गया। ये जो लाइन है इस एंगल के दो बराबर हिस्से कर दिए हैं, क्या बात है। अब इसी तरह से इस पे आ जाए। अब इसी तरह से अब अगर आपका रजिस्टर हुआ तो आप रजिस्टर को घुमा लेना और सी को नीचे ले आना। अब मेरे पास वाइट बोर्ड कैसे घुमाया जाएगा, तो मैं ये करूँगा कंपास को मुनासिब सा खोलूँगा और यहाँ पे कंपास रखूँगा और एक आर्क लगा दूंगा इस तरह से, क्या बात है। फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख के आर्क लगाई, अब यहाँ पे कंपास रखूँगा और एक आर्क लगा दूंगा। इस तरह से आर्क लगानी है कि दोनों आर्क कट करे। अब जहाँ पे ये कट कर रही हैं सी को उससे मिला देना, सी को इससे हम मिला देते हैं। लो जी मैं मिला देता हूँ। लो जी इसमें मैंने सी को इस पॉइंट से मिला दिया है। लो जी इस एंगल का भी बाइसेक्टर मैंने ड्रा कर लिया है। इस एंगल तीनों एंगल का हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। यही उसने कहा था ड्रा एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें एनी सूटेबल साइज ऑफ ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर। ट्राइंगल के तीन एंगल है, तीनों के हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लिए। बस इतना सा काम है। और ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है, तीनों जो एंगल बाइसेक्टर देखना कहाँ पे, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब ये पॉइंट अंदर ही होगा, लेकिन होगा ये स्टूडेंट्स अंदर ही। लो जी इसका नाम हम ओ रख देते हैं जहाँ पे ये तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। लो जी इतना सा काम करना था। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं, बहुत इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैंने काम क्या किया था, मैंने ए बी से एक ट्राइंगल बनाई थी, कोई बनाई थी, यही लिख देना है। ड्रा एनी ट्राइंगल, कोई हमने ट्राइंगल बनाई थी ए बी सी, हमने ए बी सी एक कोई ट्राइंगल बनाई, यही किया था। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने ए पे एक एंगल बनाया था। कैसे बनाया था, मैंने मुनासिब सी कंपास खोली थी, मैंने मुनासिब सी कंपास खोली और एक इस तरह से आर्क लगाई। ये इस तरह से मैंने आर्क लगाई थी कि हमारे पास ये जो आर्क है इस साइड को कट कर रही है। ये साइड कौन सी है, ए सी को भी कट कर रही है, और यही आर्क ये इस साइड को भी कट कर रही है, ए बी साइड को भी कट कर रही है। और अब इसके नाम भी रख दें। जब कट कर रही है, जहाँ पे ये कट कर रही है वहाँ पे हम नाम रख देते हैं। क्या नाम रखें, मैंने क्या यूज़ किया है, एक्स और वाई। हम एक्स और वाई कोई नाम रहा है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। चलो पॉइंटर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे y, x और y पे इस आर्क ने कट किया, यही हमने बात लिख देनी है। मैं लिखूंगा ड्रा एन आर्क, एक आर्क मैंने ड्रा की ऑफ एनी सूटेबल रेडियस, एक मुनासिब सी मैंने आर्क खोली थी, मुनासिब रेडियस की एक आर्क मैंने लगाई है। विद सेंटर एट ए को सेंटर मान के मैंने मुनासिब सी आर्क लगाई थी। विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करती है ए सी, ये जो मेरे पास ए सी है, ए सी को इंटरसेक्ट करे एंड ए बी, और ए बी को यहाँ पे ए बी को इंटरसेक्ट किया, ए सी को इंटरसेक्ट किया एट एक्स एंड वाई, एट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई हमने नाम दे दिए। एक्स पे इंटरसेक्ट किया और वाई पे इंटरसेक्ट किया। ओके इसके बाद मैंने क्या किया था, इसके बाद मैंने y को सेंटर माना, एक आर्क लगाई, x को सेंटर माना, एक आर्क लगाई, मतलब दो आर्क लगाई। और दोनों आर्क जहाँ पे कट कर रही हैं वहाँ पे भी हम नाम रख देते हैं। वहाँ पे हम नाम क्या रहे हैं, यहाँ पे कट कर रही थी, यहाँ पे हम नाम रख देते हैं z का। यहाँ पे मैंने क्या नाम रख दिया, ये z का नाम रख दिया, z का नाम रख दिया, यही हम यहाँ पे लिखेंगे। ड्रा टू आर्क, मैंने दो आर्क ड्रा की ऑफ सूटेबल रेडियस, मुनासिब सी कंपास खोली थी, मुनासिब रेडियस की मैंने दो आर्क लगाई। विद सेंटर एट एक्स, एक्स को सेंटर मान के एक आर्क लगाई थी, एंड वाई, और वाई को मान के एक आर्क लगाई थी। हाँ जी, विच कट, जिसने दोनों आर्क जहाँ पे कट हुई, विच कट कर रही हैं ईच अदर, एक दूसरे को कट कर रही हैं एट जेड पॉइंट पे कट कर रही है। ओके है, ओके है। इसके बाद फिर मैंने क्या किया था, ए को इस पॉइंट से मिला दिया था, मैंने ए को इस पॉइंट से मिला दिया और थोड़ा सा इसको बढ़ा भी दिया, थोड़ा सा मैंने इसको लाइन को बढ़ा भी दिया। ज्वाइन ए विद जेड, ए को मैंने जेड से मिला दिया एंड प्रोड्यूस्ड इट, और इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, और इसको मैंने कहता बढ़ा भी दिया, प्रोड्यूस्ड इट बढ़ा दिया। सुनो ये मेरे पास एंगल बाइसेक्टर बन गया। ये मेरे पास जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है। क्यों? क्योंकि इस लाइन ने इस एंगल के दो बराबर हिस्से कर दिए। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर
बाइसेक्टर बना है, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम ए और एल नाम रख देते हैं। ये ए मेरे पास और ये मेरे पास एल है, तो ए एल इस लाइन का नाम है। तो मैंने स्टूडेंट्स यही बात लिख दी है। देन ए एल, ये जो मेरे पास ए एल है, इज रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए, एंगल ए पे, एंगल ए पे, ये जो एंगल ए पे है, ये जो ए एल लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर। और यही हमने काम करना था। हमने अभी एक एंगल पे एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया है, अभी इस पे भी करना है, इस पे भी करना है। इतना मैंने लिखा है, इतना मैंने ये वाला स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा है। इसके बाद यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इतना ही कुछ लिखना पड़ेगा, इतना कुछ ही लिखना पड़ेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अब यही लिख देना, सुनो, अब यही बात लिख देना इस एंगल पे, बी एंगल और सी एंगल पे, यही बात लिख देना कि जो काम ये हमने ए एंगल पे किया है ना, एंगल बाइसेक्टर बनाते हुए जो काम हमने ए एंगल पे किया, वही काम हमने बी और सी पे किया करने हैं और हमारे एंगल बाइसेक्टर बन जाएंगे। वही बात लिखनी है, सारी बातें नहीं लिखनी। क्या लिखेंगे? ड्रा एंगल बाइसेक्टर। हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे बी एम, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास एम है, बी एम, और ये मेरे पास एंगल एक है सी सी एन, सी एन। हम ये लिखेंगे ड्रा एंगल बाइसेक्टर। हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे बी एम और सी एन, बी एम और सी एन, ये दो एंगल हम ड्रा करेंगे फॉर एंगल बी एंड सी। बी एंगल पे, ये एंगल बी पे और एंगल सी पे हमने दो एंगल, ये वाले एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ऑन सेम स्टेप यही काम करते हुए ऑन गिवन अबाव, ये जो ऊपर हमने लिखे हैं, ऊपर दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली, ये जो ऊपर हमने लिखे हैं ना सेम स्टेप, यही स्टेप करते हुए हमने बी एंगल और सी एंगल पे दो जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे। ये बात लिखनी है। ओके है। इसके बाद फिर इसके बाद एंड वाला पॉइंट, पॉइंट ओ इन फिगर, जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर्स में मिलते हैं, उस वहाँ पे आपने नाम ओ रख देना, कोई नाम रख देना, ओ नाम रख दिया। अब इस ओ नाम को हम कहते, इस ओ को कहते हैं इन सेंटर। जहाँ पे ये तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसे कहते हैं इन सेंटर, उस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर। वो लिखना है पॉइंट ओ इन फिगर। फिगर में ये जो पॉइंट ओ है इज कॉल्ड द इन सेंटर, उसे इन सेंटर कहते हैं ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इन सेंटर कहते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट, ड्रा करें साइड बाइसेक्टर। साइड बाइसेक्टर हमने ड्रा करने हैं ऑफ एनी सूटेबल साइज, कोई मुनासिब सी साइज की, ऑफ अ ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल बना ले मुनासिब की साइज की, और उसके कहता है साइड बाइसेक्टर ड्रा करने। ओके हो गया। बाइसेक्टर क्या होता है पहले ये देखें। तो मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन का नाम मैं ए बी रख देता हूँ। अब ये जो हमारे पास ए बी लाइन है, एक ऐसी लाइन जो इस ए बी लाइन के दो बराबर हिस्से कर दे, एक ऐसी लाइन जो ए बी लाइन के दो बराबर हिस्से कर दे, उस लाइन को हम कहेंगे बाइसेक्टर। जैसे ये मेरे पास एक लाइन, मैंने लाइन ड्रा किया एल एम, इस एल एम लाइन ने ए बी के दो बराबर हिस्से कर दिए हैं। जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये है। इस लाइन ने ए बी लाइन के दो बराबर हिस्से कर दिए हैं, तो इस एल एम लाइन को हम कहेंगे बाइसेक्टर। ओके। अब साइड बाइसेक्टर क्या होता है? तो हमारे पास जो ट्राइंगल होती है, इस तरह से ट्राइंगल होती है ना, तो ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है, ये ट्राइंगल की साइड है। अब ये जो हमारे पास साइड है ना, ये वाली साइड है। अब इस एक ऐसी लाइन जो इस साइड के दो बराबर हिस्से कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन है। अब इस लाइन ने इस साइड के दो बराबर हिस्से कर दिए, जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा ये है, तो इस लाइन को कहेंगे बाइसेक्टर। ऐसे हमने इस साइड का भी बाइसेक्टर ड्रा करना है, इस साइड का भी बाइसेक्टर ड्रा करना है। ओके, इस तरह से ड्रा करना है। अब कैसे करना है? आ जाओ ज़रा करीब हो जाए। शादी हो गई करीब, पहले ही हम तो करीब हैं। ओके, अब सबसे पहले मुनासिब सी साइज़ की एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो वही जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में बनाई थी वैसे बना लेता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक लाइन लगा लेंगे, फॉर एग्जांपल ये 7-8 सेंटीमीटर की है। ओके, इसके बाद मैंने कहा था कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल लेना। कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल के आपने इस तरह से एक आर्क लगा लेनी है, और यहाँ पे फिर रखना है आपने, और एक आर्क लगा लेनी है। जहाँ पे ये कट करेंगी उसको आप स्टूडेंट इससे मिला देना और उसको इससे मिला देना। लो जी, आपसे ट्राइंगल बड़ी ही तेज़ी के साथ, बड़ी ही आसानी के साथ इस तरह से ट्राइंगल बन जाती होती है। ओके है, ओके है। इसको थोड़ा थोड़ा सा हम रेज कर लें। अब हमने ए बी सी, इसके हमने साइड बाइसेक्टर ड्रा करने। सबसे पहले इसका बाइसेक्टर ड्रा, ये जो ए बी का, इसका हम इस साइड का बाइसेक्टर ड्रा करें। अब कैसे करना है? आपने कंपास ले ली है, मेरे साथ साथ करें ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पहले आप कंपास
उठा लिए, हाँ जी। अब आप इस तरह से ट्राइंगल बना ली है। ओके, अब आप कंपास को ऐसा करें, ये पूरी लाइन है हाफ से ज़्यादा खोलें, इतना हाफ होता है, इतना हाफ होता है, हाफ से ज़्यादा खोल लेनी है। हाफ से आपने कंपास को इस साइड के हाफ से ज़्यादा खोल लेनी है। खोलने के बाद एक आर्क आपने यहाँ इस तरह से लगानी है, एक आपने यहाँ पे मतलब एक ऊपर आर्क लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है, और कंपास को इतना ही खोले रखना है, और कंपास को इतना ही खोले रखना है, और बी पॉइंट पे रख के एक आर्क आपने एक आर्क इस तरह से लगानी है और एक आर्क इस तरह से लगानी है। जहाँ पे ये कट कर रही है दोनों आर्क, उनको कोई नाम दे देना, कोई नाम दे देना। मैं नाम दे देता हूँ एल का और एम का। लो जी, मैंने एल और एम लाइन दे दी है, एल और एम नाम दे दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लाइन लगा दी है, एल एम लाइन। ओके हो गया, ओके हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स फिर से हमने ए बी लाइन का हमने बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। अब इसी तरह से हमने बी सी साइड का बाइसेक्टर ड्रा करना है, सी ए का करना है। मुश्किल है कोई? मुश्किल है? आप कहेंगे सर जी मुश्किल ही कोई नहीं है। अब देखें, बी सी साइड का बाइसेक्टर ड्रा करना है, आपने कंपास लेनी है और यहाँ तक हाफ होता है, हाफ से ज़्यादा खोल लें, हाफ से ज़्यादा खोल लें। खोल लिया है। अब खोलने के बाद आपने इस तरह से एक आर्क लगा देनी है, एक इस साइड के ऊपर लगानी है और एक इस साइड के नीचे आर्क यहाँ पे लगा दें, कहीं पे भी लग सकती है, आप हम यहाँ पे लगा देते हैं। ओके होगा, इस तरह से एक यहाँ पे लगा दी। अब इस तरह से हमने बी सी साइड का बाइसेक्टर ड्रा करना है, बी पॉइंट पे दो आर्क लगाएंगे, अब सी पे रखना है और कंपास को इतना ही खोले रखना है, और आपने एक इस तरह से आर्क लगा देनी है जो इस लाइन को, इस पहले वाली आर्क को कट करे, एक यहाँ पे लगा देनी है जो इसको कट करे। अब जहाँ पे ये कट करेगी इसका हम नाम रख देते हैं, इसका नाम मैं पी रख देता हूँ और इसका नाम मैं क्यू रख देता हूँ, और अब पी और क्यू लाइन को, पी और क्यू पॉइंट को मैं मिला देता हूं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने P और Q को मिला दिया, P और Q को मैंने मिला दिया। इसके बाद में इसका भी बाइसेक्टर ड्रा हो गया, इसका भी हो गया, कि इसका रह गया CA का। आपने क्या करना है, कंपास को दोबारा थोड़ा सा हिला लें, हिला ली। अब A पॉइंट पे रख के आपने हाफ से ज़्यादा खोलना है। अब हाफ से ज़्यादा खोलने के बाद एक आर्क यहाँ ऊपर लगा देना, CA साइड के एक ऊपर लगा देना और एक नीचे कहीं पर लगा देना, एक नीचे लगा देना। इसी तरह से स्टूडेंट्स अपने C पॉइंट पर रखना है और एक आर्क आपने यहाँ पर इस तरह से लगा देनी है और एक आर्क आपने यहाँ पर लगानी है कि पहले वाली आर्क को कट करे, पहले वाली आर्क को कट करे। जहां पे ये कट करेंगे ना उसका नाम रख दें, हमने नाम एल एम रख दिया, पी क्यू रख दिया, आर एस रख लेते हैं। क्या बात है, नाम जो मर्जी रखें। आर और यहां पे कट हुआ है आर और एस। अब आर और एस को मैं मिला देता हूं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आर और एस पॉइंट को मिला दिया है, आर और एस पॉइंट को मिला दिया है। अब स्टूडेंट्स ये भी मैंने इसका भी बाइसेक्टर ड्रा कर लिया है, सीए साइड का भी बाइसेक्टर ड्रा कर लिया है। ये तीनों बाइसेक्टर, ये वाला और ये वाला, कहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, जहाँ पे मिल रहे हैं उसको नाम दे देना ओ का। लो जी, आपके साइड बाइसेक्टर ड्रा हो गए हैं। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, आपने भी साइड बाइसेक्टर ये वाले ड्रा किए हैं ना, और एक पॉइंट पे आपके भी ये तीनों बाइसेक्टर जो हैं ये एक पॉइंट पे मिले हैं ना। अगर नहीं मिले तो आपने फिर कोई गलती की है। मेरे तो मिले हैं, मेरे तो एक पॉइंट पे मिले हैं। ओके, अब इसमें देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हमने काम क्या किया था, हमने ड्रा एनी ट्राइंगल एबीसी, हमने कोई एक एबीसी ट्राइंगल बनाई थी। ओके हो गया। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने कहा था आपको हाफ से ज़्यादा कंपास खोलें और दो आर्क लगाएं, एक ऊपर और एक नीचे, दो आर्क लगानी है। ओके है, यही मैंने बात लिखी है। ड्रा टू आर्क, मैंने दो आर्क ड्रा की। ऑफ रेडियस, रेडियस, अब रेडियस कितना लिखें, आप सूटेबल रेडियस लिख लें तो भी सही है। अगर ऐसे लिखना ऑफ रेडियस, जो रेडियस है ब्रैकेट लगा के लिखना, मोर देन हाफ ऑफ ए बी, इस ए बी के हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ, इस हाफ से ज़्यादा हमने खोली थी ना कंपास। इसी तरह से रेडियो जो हमारा होना चाहिए वो हाफ से ज़्यादा होना चाहिए इस ए बी साइड का, विद सेंटर एट ए को हमने सेंटर मान के हाफ से ज़्यादा की हमने कंपास खोली थी। एक ऊपर और एक नीचे आर्क लगाई थी, ओवर एंड अंडर ए बी। ओवर का मतलब ऊपर, अंडर का मतलब नीचे। ऊपर और नीचे ए बी साइड के हमने ऊपर और नीचे दो आर्क लगाई थी। इसके बाद इतना ही रेडियस लिया था, ये हमने कंपास को इतना ही खोले रखा था, इतना ही रेडियस लिया था। बी पे हमने कंपास को रखा, बी को सेंटर मान के एक ऊपर और एक नीचे फिर से आर्क लगाई थी, जिसने एल और एम पर पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट किया
था, एल और एम पर इंटरसेक्ट किया था। यही लिखा है, ड्रा टू आर्क, दो आर्क ड्रा की ऑफ सेम रेडियस, इतने ही रेडियस की, विद सेंटर एट बी, बी को सेंटर मान के ओवर एंड अंडर, ऊपर और नीचे, विच इंटरसेक्ट, इसे इंटरसेक्ट किया प्रीवियस आर्क, पहले वाली दोनों आर्क को, पहले वाली इस आर्क को इंटरसेक्ट किया। वो पॉइंट एल एंड एम, एल और एम पे इंटरसेक्ट किया था, एल और एम को मिला दिया, ज्वाइन एल विद एम, एल और एम को मिला दिया। लो जी हमारा साइड बाई सेक्टर ड्रा हो गया ए बी का। देन एल एम, जो एल एम है ये हमारे पास इज साइड बाई सेक्टर, एल एम साइड बाई सेक्टर है ऑफ ए बी, इस ए बी का ये वाला एल एम जो है ये साइड बाई सेक्टर है। ओके है, ओके। इसके बाद हम इसी तरह से लिखेंगे, सेम स्टेप करते हुए हमने इसका भी बाई सेक्टर ड्रा किया, इसका भी किया, ये बात लिखेंगे। ड्रा करेंगे साइड बाई सेक्टर्स पी क्यू एंड आर एस, ये जो पी क्यू है और ये जो पी क्यू और ये जो आर एस हम ड्रा करेंगे ऑफ बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। बी सी का ये पी क्यू बाई सेक्टर है और ए सी का ये आर एस बाई सेक्टर है। ये जो है हमने ड्रा करने और सेम स्टेप वही ऊपर वाले सेम स्टेप करते हुए एज गिवन अबव, ये ऊपर वाले सेम स्टेप करते हुए। ओके, इसके बाद लास्ट पे लिख देंगे ये तीनों बाई सेक्टर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, उसका नाम ओ है। अब ओ को हम क्या कहते हैं, जहां पे ये बाई सेक्टर मिलते हैं इसका खास नाम है सर्कम सेंटर। तो पॉइंट ओ इन फिगर इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइएंगल। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ये है, ड्रा करने हैं एंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा करने हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रा करने हैं ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल से मुराद ऐसी शेप जिसकी 4 साइड होती हैं, वो स्क्वायर हो सकती है, वो रेक्टेंगल हो सकती है, वो रोम्बस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसमें हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, दो काम करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया था और 9 में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था, जो अभी हमने किए हैं। तो वो दोनों क्वेश्चन इकट्ठे करके इस क्वेश्चन में दे दिए हैं, बस इतना सा काम है। बस इसमें यह है कि इसमें हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, वहां पे ट्राइएंगल थी। अब हम क्वाड्रिलेटरल बनाए, कौन सी बनाएं? तो सब आसान तो ये रहेगा, अब स्क्वायर बना लें। स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल, कोई उसने कहा तो हम स्क्वायर बना लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है, उससे ज़्यादा अच्छा एंगल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा होंगे। तो स्टूडेंट्स एक मुनासिब से हम लाइन लगा लेते हैं। लो जी, ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली है ए बी। अब ये कितनी होनी चाहिए? जितनी मर्जी हो। हम कहते हैं ये 6 सेंटीमीटर की है, आप भी 6 सेंटीमीटर की स्केल की मदद से लाइन लगा लेना, क्योंकि हम स्क्वायर बनाने लगे हैं। स्क्वायर बनाने लगे हैं, पैमाइश याद रखना। अब स्क्वायर में 90 डिग्री भी होता है, तो 90 डिग्री आप बेहतर है कि प्रोट्रैक्टर की मदद से बना लेना। अगर आप कंपास की मदद से बनाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको आर्क वगैरह काफ़ी लगानी पड़ेगी। ऐसे प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाना, आप देखना प्रोट्रैक्टर यहाँ पे 90 होगा जब प्रोट्रैक्टर रखेंगे, और इस तरह से आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। लो जी, ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बन गया है। अब आपने जितनी ये 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर की कंपास खोलना, इतनी कंपास खोलना, एक आर्क लगा देना, यहाँ पे इस तरह से आर्क कट करेगी। ओके हो गया। अब इतनी कंपास खोले रखना, इतनी ही यहाँ पे रख के एक आर्क आपने लगानी है, और एक यहाँ पे रख के कंपास रख के एक आर्क लगानी है, जहाँ पे ये कट करेगी इसको इससे मिला दें और इससे मिला दें। तो मैं मिला देता हूँ। लो जी, ये हमारे पास स्क्वायर बन गई। इस तरह से आपने स्क्वायर बना लेनी है। ओके हो गया। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ, मैंने समझाना है, ये छोटे हैं, मैं बड़ा कर लूँ इसको। तो स्टूडेंट्स मैंने थोड़ी सी बड़ी करके स्क्वायर बना लिया ताकि आप बच्चों को समझने में आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपने मुनासिब सी कंपास खोलनी है और ए पॉइंट पे रख के कंपास का नीडल वाला सिरा एक आर्क लगानी है। इस तरह से आर्क लगानी है कि ए बी जो साइड है इसको ये आर्क इंटरसेक्ट करे और ए डी जो साइड है इसको भी इंटरसेक्ट करे। देखो इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे ही है। अब आपने फिर से बी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा देनी है। अब सी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा देनी है। डी पॉइंट पे रख के कंपास को एक आर्क लगा देनी है। इस तरह से आर्क लगाए। लो जी, हमारे एंगल बन गए। अब इन एंगल के बाइसेक्टर ड्रा करने। अब कंपास को चाहे तो इतना ही खोले रखना, चाहे थोड़ा सा बढ़ा लेना, बेहतर है थोड़ा सा बढ़ा लें। मेरे साथ साथ करें, मेरे साथ साथ करेंगे, फिर आपको मजा आएगा। फिर आप कहेंगे क्या बात है, ये तो वाकई बन रही है, वाकई बन रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। मेरे साथ साथ बनाएं। अब कंपास को थोड़ा सा ज्यादा खोलें और आपने ये जो यहाँ पे आर्क ने इस ए बी साइड को काट किया, यहाँ
यहाँ पे कंपास का एक सिरा रखें और एक आर्क लगाएं इस तरह से, और यहाँ पे रखें और आर्क लगाएं। जहाँ पे ये कट करेगी ए पॉइंट को उससे मिला दें, ए पॉइंट को उससे मिला दें। लो जी मैं मिलाने लगा हूँ, लो जी ये मैंने मिला दिया है, ओके हो गया। अब इसी तरह से हमने ये एंगल का बाइसेक्टर ड्रा हो गया, एंगल इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा हो गया। अब सी का, इसका नहीं पहले मैं इसका ड्रा करूंगा। आपने कंपास को फिर थोड़ा सा खोल लेना, चाहे इतना ही खोले रखना। आपने क्या करना है, कंपास को यहाँ पे रखना है, एक आर्क लगानी है, फिर से कंपास को यहाँ पे रखना है, एक आर्क लगानी है। जहाँ पे ये कट करेगी सी पॉइंट को इससे मिला देना, सी पॉइंट को इससे मिला देना। लो मिला दी और थोड़ा सा बढ़ा देना। जब थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास दोनों लाइनें मिल जाएंगी। मतलब ये एक ही लाइन है, मतलब ये एक ही लाइन है जो इसको भी बाइसेक्ट कर रही है और इसको भी बाइसेक्ट कर रही है। क्या बात है, इसलिए मैंने पहले इसका बनाया था। ओके, अब इसका और इसका हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। अब कंपास को चाहे उतना ही खोले रखना, चाहे थोड़ा सा कमी पेशी कर लेना, कोई मसला नहीं, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। हमने कंपास को थोड़ा सा खोल लिया, यहाँ पे हम कंपास को रखेंगे, एक आर्क लगा देंगे, यहाँ पे कंपास को रखेंगे, एक आर्क लगा देंगे, जहाँ पे ये कट करेगी बी पॉइंट को मिला देंगे, मिला दिया, थोड़ा सा बढ़ा दे। लो जी मैंने बढ़ा दिया है। अब इसी तरह से डी पॉइंट हमारे पास, अब डी पे यहाँ आर्क ने कट किया था, यहाँ पे हम कंपास को रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे कंपास को रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, जहाँ पे ये दोनों कट करेंगी डी पॉइंट को इससे मिला देंगे और थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लो जी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ये दोनों लाइनें आपको मिल जाएंगी। मेरी थोड़ी सी कमी पेशी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं वाइट बोर्ड पे हाथ से बना रहा हूँ। जब कंपास से बनाएंगे फिर नहीं होगी, फिर नहीं होगी। लो जी एक ही लाइन है, एक ही लाइन है जो इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है, इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। लो जी हमने एंगल बाइसेक्ट ड्रा करने थे, हो गए, इतना सा काम था। अब करते हैं साइड के बाइसेक्टर, मतलब इन जो साइड है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। कैसे करना है, बिल्कुल वैसे करना है। आपने क्या करना है, हमने बाइसेक्टर कैसे किए थे ड्रा, याद है? हमने कंपास को हाफ से ज़्यादा खोला है। हम इस साइड का अगर बाइसेक्टर ड्रा करना है ना, आपने हाफ यहाँ पे होता है, हाफ से ज़्यादा कंपास खोलें, हाफ से ज़्यादा खोल ली, मेरे साथ साथ खोलें, हाफ से ज़्यादा खोल ली, और एक आपने लेफ्ट साइड, एक आप राइट साइड पे आर्क लगा दें। चलो थोड़ा सा हम नज़दीक लगा लेते हैं, एक हम राइट साइड पे लगा लेते हैं आर्क, एक हम लेफ्ट साइड पे आर्क लगा लेते हैं। लो जी मैंने आर्क लगा दी। इस तरह से सी पॉइंट पे रखने, सी पॉइंट पे रखें और हाफ से ज़्यादा उतना ही खोले रखना है, उतना ही खोले रखना है। एक आर्क यहाँ पे लगाएं और एक आर्क अब यहाँ पे लगाएं, जहाँ पे दोनों कट कर रही हैं इन दोनों पॉइंट को मिला दें। मैं मिला देता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स मैंने मिला दिया है, मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया है। इस साइड का ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रा कर दिया। अब इसका इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर, अब इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। क्या करना है, कंपास को हाफ से ज़्यादा खोलना है, कंपास को हाफ से ज़्यादा खोलना है और एक आर आपने लेफ्ट साइड पे लगा दें, एक आर्क आप राइट साइड पे लगा दें। ओके सर जी हमने लगा दी। इसी तरह से यहाँ पे रखें और कंपास को इतना ही खोले रखना है और एक आर्क आपने यहाँ पे लगानी है और एक आर्क आप यहाँ पे राइट साइड पे लगा देना, जहाँ पे ये दोनों यहाँ पे लगा देना, जहाँ पे ये कट करेंगी, जहाँ पे ये कट करेंगी या इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट को मिला देना। तो मैं इस तरह से स्टूडेंट्स ये मिला देता हूँ। लो जी मैंने मिला दिया। अब ये जब मैंने मिलाया, ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, देखें एक ही लाइन। अब ये एक ही लाइन है जो इसको भी बाइसेक्ट कर रही है, इस साइड को भी बाइसेक्ट कर रही है। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, इस साइड का और इस साइड का। अब इसका और इसका ड्रा करना, ये तो आप खुद कर सकते हैं, ये तो आप खुद कर सकते हैं। तो मैं पहले इसका ए बी साइड का, तो हमें हाफ से ज़्यादा कंपास को खोलेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से करके, यहाँ पे एक आर्क नीचे लगाएंगे। ओके हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे, उस कंपास को इतना ही खोले रखना है, एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे और इन दोनों को हम मिला देते हैं। तो लो जी स्टूडेंट्स मैंने ये दोनों पॉइंट को मिला दिया है और थोड़ा सा इसे बढ़ाना है, तो लो जी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। चाहे इसे ज़्यादा बढ़ाना है तो इसे ज़्यादा बढ़ा दें। ओके हो गया। अब फिर से कंपास को, अब कंपास को आपने हाफ से ज़्यादा खोला हुआ ना, उतना ही खोले रखें। एक आर्क ऊपर लगा दें, एक आर्क नीचे लगा दें। ओके हो गया। यहाँ पे रखें, एक आर्क ऊपर लगा दें और एक आर्क नीचे लगा दें। अब ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट को आप मिला दें। लो जी मैं इस पॉइंट को मिला देता हूँ इसके साथ। जैसे ही आप मिलाएंगे, जैसे ही आप स्टूडेंट्स मिलाएंगे, यही लाइन इस लाइन से मिल जाएगी और ये एक ही लाइन है जो इसको भी बाइसेक्ट कर रही है, इस साइड को भी बाइसेक्ट कर रही है। लो जी हमने साइड बाइसेक्टर भी ड्रा
कर दिए हैं। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो भी मैं बता देता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब इसमें जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वाले, 8 में हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया था और 9 में हमने साइड बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रा किया था। वही आप यहाँ पे दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। ओके, अगर लिखना है, अगर आपके टीचर कहें तो लिख लें, पूछ लेना अपने टीचर से। अगर वो कहें सर जी लिख लें, आप कहें सर जी लिख लें, अगर वो कहें हाँ, आप कहेंगे ओके सर जी हम लिख लेते हैं। और सुनो, अगर आपने ये वाले लिखने हैं, ये वाले लिख लेना। अब आपकी मर्जी वो लिखना या ये लिखना, लेकिन अगर ये भी लिखने अपने टीचर से पूछ लेना एक दफ़ा कि सर जी हम लिख सकते हैं। अगर वो कहें तो सर जी हाँ लिख सकता हूँ, लिख लेना। अगर वो कहें नहीं जी पीछे वाले क्वेश्चन के ही लिखने हैं तो वो लिख लेना। दोनों ही तरह आपको आते होंगे। अब देखिए पहला जो पार्ट हमने क्या, ड्रा अ स्क्वायर, हमने एक स्क्वायर ड्रा किया था, या हम कहें ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर लिख लें या क्वाड्रिलेटरल लिख लेना, एक बात ही लिखना। ओके हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने एंगल के बाइसेक्टर ड्रा किए थे। सिंपल मैंने यही लिखा, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी डी। इन सभी एंगल के, चारों एंगल के हमने बाइसेक्टर ड्रा किए, यही मैंने लिख दिया है। और इसके बाद हमने साइड के बाइसेक्टर ड्रा किए थे, यही मैंने लिख दिया। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा किए ऑफ साइड, किस किस साइड का, ए बी साइड का, बी सी साइड का, सी डी साइड का, डी ए साइड का, इनका हमने साइड बाइसेक्टर भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रा किए हैं। ओके है। तो स्टूडेंट्स फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो, आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको आंसर करूँगा। स्टूडेंट आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।